नमस्ते। मैं भगवंत कुलकर्णी। एक ही सच, ये हमारे चैनल पे आपका सबका स्वागत है। नया चैनल है, पहली दफ़ा हम लोग हिंदी में आ रहे हैं। मराठी और इंग्लिश में हम लोग का चैनल ऑलरेडी है, जिसमें परखड़ सत्य और एब्सोल्यूट ट्रुथ ये नाम से हमारी चैनल है। आज ये चैनल भारतवर्ष और पूरी दुनिया के सिलसिले में जो भी चल रहा है उसके उसके लिए हम लोग ने ये चैनल शुरू किया है। मेरा नाम भगवंत कुलकर्णी है। आप सभी का एक ही सच ये हिंदी चैनल में आपका सबका स्वागत है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा मेरी हिंदी सुधारने की, और मेरी गलतियों को आप सुधार कर लीजिए और मुझे माफ़ कीजिए। धन्यवाद। आज का विषय जो है कि अभी भारत में मोदी जी का, बीजेपी का राज चल रहा है, एनडीए का राज चल रहा है, और गठबंधन, एनडीए गठबंधन का राज चल रहा है। और 2014 से ये राज चल रहा है, और 2014 से लेकर आज तक सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोग अगर ये देखें तो 2014 से आज 2025 तक एक भी घोटाला सामने आया नहीं है। एक भी घोटाला सामने आया नहीं है। नहीं तो कांग्रेस के राज में या तो उसके पहले वाले राज में कितने सारे घोटाले आते थे। और इसी सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे आने वाले बिहार के चुनाव के बारे में। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस ये सब एक बाजू है, इंडिया अलायंस एक बाजू है, दूसरी बाजू बीजेपी और जनता दल की, अपने नीतीश कुमार की जनता दल और कई लोगों का गठबंधन उसमें है। अभी बिहार में नीतीश जी की सरकार चालू है, और जिसको सपोर्ट बीजेपी ने किया है। आने वाले चुनाव में ये दोनों तो है, उसके अलावा प्रशांत किशोर जी, वो भी उनकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें जो है, अभी प्रशांत किशोर जी का तो हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो चुनाव जीतने में माहिर है। उन्होंने ये सब करके दिखाया है, वेस्ट बंगाल में करके दिखाया है। 2014 में उन्होंने मोदी साहब को जिता के दिखाया है। ऐसे काफ़ी लोगों को प्रशांत किशोर जी ने उनकी सलाह देकर उन्होंने जिताया है। तो अभी प्रशांत किशोर जी का कैसा चलेगा, क्या चलेगा, वो बात अलग है। और अगर प्रशांत किशोर जी आते भी हैं तो बिहार की राजनीति में क्या हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर अभी देखा जाए तो एक्सपीरियंस की वजह से एक केस में देखा जाए तो जो लालू जी ने जो आरजेडी शुरू की, पहले जनता दल में थे, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल बनाया उन्होंने। राष्ट्रीय जनता दल से वो चुनाव लालटेन उनका ये है। कांग्रेस उनके साथ है। हालांकि पहले कांग्रेस नंबर 1 थी, अब कांग्रेस सबसे लास्ट है। कांग्रेस को कोई से नहीं है। और लालू जी का जो इतिहास है वो मैंने तो आपको कितना बताना चाहिए कितना नहीं, ये तो आप ही जानते हैं कि लालू जी का जो 15 साल का राज था वो जंगल राज था। कितनी डकैत, कितने खून खराबे, ये सब हुए। उसके बाद नीतीश कुमार आने के बाद जब भी बीजेपी का सपोर्ट उनको था, लॉ एंड ऑर्डर का लालू जी के इससे काफ़ी ठीक ठाक है। मैं उत्तम बोलूँगा नहीं, ठीक ठाक है। लेकिन भ्रष्टाचार लालू जी से काफ़ी कम है। लालू जी ने किसको नहीं छोड़ा? लालू जी ने गौ माता को नहीं छोड़ा। अभी ये जो चुनाव है, मैं चाहता हूँ चुनाव बीजेपी और नीतीश जी का गठबंधन जीते, क्योंकि अगर नीतीश जी और इनका गठबंधन जीतेगा तो ये हमारे हिंदू समाज के लिए काफ़ी अच्छा होगा। आज ये लालू जी यादव है, लेकिन ये यादव जो है ये भगवान श्री कृष्ण के कुल के हैं। लेकिन आज इनको अगर पूछा जाए कि मथुरा में जो मस्जिद बनाई है श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, अगर उसको ये करके कृष्ण जी का
भगवान श्री कृष्ण जी का अगर मंदिर बनाना है तो ये वो मंदिर बनाने के खिलाफ है। तो ये कौन से यादव है? ये हिंदू के खिलाफ है। दूसरी बात, अगर हम लोग पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो ये मुसलमानों की वोट की वजह से ये वापस खफा होते हैं हमारे गवर्नमेंट पे, यानी हिंदू गवर्नमेंट पे, क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ। आज अगर दुनिया में मुसलमान किधर सुरक्षित है तो हिंदुस्तान में सुरक्षित है, बाकी किधर सुरक्षित नहीं, भारत में सुरक्षित है। जो मुसलमानों ने अपना देश बनाया पाकिस्तान, उस पाकिस्तान में भी आज मुसलमान सुरक्षित नहीं है क्या? और उनके वहाँ तो क्या होता है क्या नहीं, तो वो मैं मेरे जो पाकिस्तान पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इस पे, उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमें अच्छा ये चाहिए, हम राम भक्त हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, हम विष्णु भक्त हैं, हम शिव भक्त हैं, तो अगर हमारी परंपरा चालू रहनी चाहिए तो हमें हिंदू धर्म को पॉजिटिवली देखने वाला शासन चाहिए। हालांकि लालू जी का क्या शासन है इसमें मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से प्रेरित शासन है, ये हिंदू विरोधी शासन है। इसलिए हमें लालू जी का शासन नहीं चाहिए। अभी कांग्रेस का शासन देखिए, तो कांग्रेस के शासन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो राहुल जी का जो तजुर्बा है वो इतना अच्छा तजुर्बा नहीं है। वो किसी को भी कुछ भी बोल देते, हमारे देश की पर विदेश में जाके तौहीन करते हैं, अपमान करते हैं हमारे हिंदू भाई बहनों का। और इसलिए ये राहुल जी का ये नहीं चाहिए, अभी शासन नहीं चाहिए। अभी जो दरभंगा में हुआ है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद होने के बावजूद भी हम किसी को माँ की गाली नहीं देते हैं जो उन्होंने मोदी जी को दी है। मोदी जी की माँ को दी है गाली, वो नहीं है, ये हमारे संस्कार में नहीं है। और ये जो हम लोग जो है, हिंदू लोग जो है, ये हमारा जो ये वसुदैव कुटुंबकम, सबकी अच्छी चीज़ हम लोग लेते हैं। इसीलिए आज हिंदुस्तान में या भारत में ये मुसलमान धर्म बढ़ा है या और क्रिश्चियन धर्म बढ़ा है, और बाकी धर्म भी आगे बढ़े हैं। दुनिया में एक ही धर्म है, वो है हिंदू सनातन धर्म। बाकी ये सब क्रिश्चियन मुसलमान वगैरह ये सब पंथ है। लेकिन जो हमारे उसूलों के साथ जो पंथ है, जैसे सिख धर्म है, हमारे बौद्ध धर्म है, उनकी भी सोच वही है जो हिंदुओं की सोच है। अभी प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। उनकी सोच जीतने के लिए तो अच्छी है, लेकिन जीतने के बाद क्या करेंगे वो मेरे को मालूम नहीं। लेकिन उनका भी मैंने देखा है, मुस्लिम वोटों के लिए वो हरा रंग अपनाते हैं। क्या है, लालू जी का तो पूरा हरा ही रंग है, तो उसमें तो कोई ये नहीं। कांग्रेस के रंग का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि सोनिया जी कहती है कि राम सेतु काल्पनिक है, राम खुद काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ने निकले वाले हैं। और ये जो सब इंडी गठबंधन है ना, ये भ्रष्टाचारी गठबंधन है। देखो, इसमें सभी लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप है। ये सभी भ्रष्टाचार के आरोप होने की वजह से ये सब एक है, और इनको आज उनकी सत्ता नहीं है, उनका भ्रष्टाचार हो नहीं रहा है, उनके घर में चपाती बन नहीं रही है, इसलिए इनको मोदी नहीं चाहिए। और हमें अगर हिंदुस्तान को ऊपर लाना है तो संघ प्रेरित जो भी है, भाजपा है, तो हमें उसको सपोर्ट करके, उसको चुनाव में उसको मतदान करके हमने उसको जिताना है। आज इतना ही, धन्यवाद।